भगवद गीता का 10वां अध्याय विभूति योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्यता, महिमा और ऐश्वर्य का विस्तार से वर्णन करते हैं। वे अर्जुन को बताते हैं कि कैसे वे इस सृष्टि के कण-कण में, हर जीव में और हर उत्कृष्ट गुण में विद्यमान हैं। यहाँ 10वें अध्याय का सारांश दिया गया है। 1. अपनी श्रेष्ठता का वर्णन। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि न तो देवता और न ही बड़े बड़े ऋषि उनके जन्म और प्रभाव को जानते हैं, क्योंकि वे ही सभी देवताओं और महर्षियों के आदि स्रोत हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति उन्हें अजन्मा, अनादि और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर जानता है, वो मनुष्यों में सबसे बुद्धिमान है और सभी पापों से मुक्त हो जाता है। 2. विभिन्न गुणों और भावों का स्रोत। कृष्ण बताते हैं कि बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, मोह से मुक्ति, क्षमा, सत्य, इंद्रिय निग्रह, मन का निग्रह, सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय, भय अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तपस्या, दान, यश और अपयश, ये सभी प्राणियों के विभिन्न भाव उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। 3. अपनी विभूतियों का ज्ञान। भगवान कहते हैं कि 7 महर्षि, 4 पूर्वज, सनत कुमार आदि और 14 मनु, ये सब उनके मन से उत्पन्न हुए हैं और इन्हीं से संसार की समस्त प्रजाएं उत्पन्न हुई हैं। जो व्यक्ति उनकी इस विभूति, ऐश्वर्य और योग शक्ति को वास्तविक रूप से जानता है, वो अविचल भक्ति से उनकी सेवा में लग जाता है। 4. हर जगह अपनी उपस्थिति। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे ही संपूर्ण सृष्टि के मूल कारण हैं और उन्हीं से सब कुछ आगे बढ़ता है। जो बुद्धिमान भक्त इस बात को समझते हैं, वे पूर्ण श्रद्धा और भाव से उनकी भक्ति में लीन रहते हैं। वे अपने मन और प्राणों को उनमें समर्पित करते हुए आपस में एक दूसरे को उनके बारे में बताते रहते हैं और ऐसा करने से उन्हें अत्यधिक संतोष और आनंद मिलता है। 5. ज्ञान का दीपक। भगवान ये भी कहते हैं कि जो भक्त निरंतर उनसे जुड़े रहते हैं और प्रेम पूर्वक उनकी पूजा करते हैं, उन्हें वे ऐसा बुद्धियोग प्रदान करते हैं जिससे वे उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। उन पर विशेष कृपा करने के लिए वे उनके हृदय में स्थित होकर अज्ञान जनित अंधकार को ज्ञान रूपी दीपक से नष्ट कर देते हैं। 6. अर्जुन का स्तुति और प्रश्न। अर्जुन भगवान कृष्ण के इन वचनों को सुनकर उनकी स्तुति करते हैं और उन्हें परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र बताते हैं। वे नारद, असित, देवल और व्यास जैसे महान ऋषियों का हवाला देते हुए कहते हैं कि इन सबने भी भगवान को यही कहा है और अब स्वयं भगवान भी उन्हें यही बता रहे हैं। अर्जुन भगवान से अपनी दिव्य विभूतियों का विस्तार से वर्णन करने का अनुरोध करते हैं ताकि वे निरंतर उनका चिंतन कर सकें। 7. भगवान का विस्तृत वर्णन, विभूतियां। इसके बाद भगवान कृष्ण अपनी प्रमुख विभूतियों का वर्णन करते हैं, क्योंकि उनकी महिमा का कोई अंत नहीं है। कुछ मुख्य विभूतियां इस प्रकार हैं। समस्त प्राणियों के हृदय में आत्मा वे ही हैं। वे ही आदित्य में विष्णु हैं, प्रकाशमान वस्तुओं में सूर्य हैं, मरुतों में मरीचि हैं, नक्षत्रों में चंद्रमा हैं, वेदों में सामवेद हैं, देवताओं में इंद्र हैं, इंद्रियों में मन है, प्राणियों में चेतना है, रुद्रों में शंकर हैं, यक्षों और राक्षसों में कुबेर हैं, वसुओं में अग्नि हैं, शिखरों में मेरु हैं, पुरोहितों में बृहस्पति हैं, सेनानियों में स्कंद, कार्तिकेय हैं, सरोवरों में सागर हैं, महर्षियों में भृगु हैं, अक्षरों में एक अक्षर ए हैं। और भी कई विभूतियों का वर्णन भगवान इस अध्याय में करते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि इस सृष्टि में जो भी श्रेष्ठ, सुंदर और शक्तिशाली है, वो सब उनकी ही महिमा का एक अंश है। 10वें अध्याय का सार ये है कि भगवान कृष्ण ही इस संपूर्ण सृष्टि के मूल, पालनकर्ता और संहार करता है। जो भी उत्कृष्ट, अद्भुत या शक्तिमान है, वो सब उन्हीं की दिव्य विभूति है। इस ज्ञान को जानकर भक्त भगवान से और अधिक जुड़ पाते हैं और उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं।